जय हिंद। आज की वीडियो में हम पाचन तंत्र को सीखेंगे। देखो, जिस प्रकार से हमारा मकान होता है, मकान की रचनात्मक इकाई ईंट होती है। ईंटों से मिलकर मकान के अलग अलग भाग बने होते हैं, जैसे किचन होता है, ड्राइंग रूम होता है, बाथरूम होता है, बेडरूम होता है, लॉन होता है। इनके अपने अलग अलग कार्य होते हैं। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक सिस्टम होता है। ये भी अलग अलग प्रकार के तंत्रों से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 8 तंत्र होते हैं, जिसमें कंकाल तंत्र है जो आकार प्रदान करता है, पेशी तंत्र है जो देखने में व्यक्ति जिससे सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, फिर रक्त परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है और पाचन तंत्र है। तो उन्हीं तंत्रों में आज हम पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। देखो, पाचन होता क्या है? जो हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, प्रोटीन है, इसको जब हम लेते हैं तो मुख से पाचन शुरू हो जाता है। जो भौतिक जिसमें भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन के अंतर्गत इनका पाचन होता है। अब पाचन तंत्र में देखो सीखते हैं, एक पाचन तंत्र को 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे, जिससे समझने में आसानी रहेगी। एक देखो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इनको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आहार नाल को समझते हैं। आहार नाल को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ये नंबर 1 मुख गुहा है। मुख गुहा ये जो हमारे मुंह में जो पाचन होता है वो मुख गुहा के अंतर्गत होता है। फिर उसके बाद मुख गुहा के बाद ग्रसनी होती है। ये मुख गुहा से अमाशय के बीच का जो भाग होता है इसको हम ग्रसनी कहते हैं, ग्रासनली कहते हैं। फिर उसके बाद ये अमाशय है, अमाशय को स्टमक कहते हैं। फिर उसके बाद आंत है, आंत में छोटी आंत और बड़ी आंत। तो मुख गुहा से स्टार्ट करते हैं। देखो, मुख में क्या क्या होता है? ये स्वाद ग्रंथि, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्वाद ग्रंथियां हैं, दांत हैं, जिनके माध्यम से हमारे भोजन का पाचन होता है। मुख में भोजन का भौतिक पाचन होता है। जो हम भोजन करते हैं उसको चीरने का, फाड़ने का कार्य जो हम मुंह में करते हैं वो क्या है? भौतिक पाचन है। लेकिन जो रसायन डाला जाता है, जैसे लार ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम जो डाले जाते हैं, और जो लीवर है, लीवर में जो रस डाला जाता है, लीवर के माध्यम से जो ग्रहणी में रस डाला जाता है, और अग्न्याशय के द्वारा जो रस डाला जाता है, इनके द्वारा जो पाचन होता है वो रासायनिक पाचन कहलाता है। तो मुख में देखते हैं, मुख में जो जीभ होती है, जीभ में स्वाद कलियां होती हैं। जीभ का जो अगला भाग होता है, ये जो अगला भाग होता है, इससे हमें भोजन के मीठे का पता चलता है, भोजन। और फिर जो पश्च भाग होता है, कंठ साइड, उससे हमें कड़वे का पता चलता है। और जो साइड के भाग होते हैं उससे हमें खट्टे का पता चलता है। और फिर दांत, दांत जो है हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। जबड़े के एक साइड 16 होते हैं, जिनको एक एक करके समझ रहे हैं। कृंतक, कृंतक जो होते हैं 2 इस तरफ जबड़े के एक साइड, 2 नीचे 2 ऊपर, टोटल मिलाकर ये 4 होते हैं, जिनको इंसाइसर्स कहते हैं। फिर रदनक है, रदनक 2 होते हैं। ये रदनक, ये कृंतक के बदल में जो नुकीले दांत होते हैं ये रदनक कहलाते हैं। ये भी 2 हैं, एक नीचे एक ऊपर। फिर अग्रचर्वणक, जिसको प्रीमोलर्स कहते हैं, ये टोटल 4 होते हैं। फिर चवर्णक, मोलर्स, ये टोटल 6 होते हैं। जबड़े के एक साइड टोटल 16 हो गए और दोनों साइड टोटल 32। इनको याद करने के लिए एक सूत्र है, इससे याद करने में आसानी रहती है। आई 2, एक नीचे एक ऊपर, फिर एक एक ये हो गया। फिर प्रीमोलर 2 2, मोलर्स 3, ये टोटल 8 हो गए। 2 से गुणा करेंगे 16, 16 इस तरफ 16 इस तरफ, टोटल ये 32 हो गए। टोटल 32 हो गए। फिर उसके बाद ग्रासनली होती है। ये ग्रासनली के माध्यम से भोजन
फिर यहाँ धीरे धीरे ये अमाशय में पहुँचता है। अमाशय को स्टमक कहते हैं। अमाशय जो है डायाफ्राम से नीचे, ये डायाफ्राम से नीचे ये होता है। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं अमाशय के, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये पाइलोरिक ग्रहणी से जुड़ा होता है और जो कार्डियक है ये ग्रासनली से जुड़ा होता है। और इसमें अमाशय में मुख्य रूप से ये जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अमाशय में जो धंसा हुआ भाग होता है, बिल्कुल अमाशय के अंदर का जो भाग होता है बिल्कुल प्लेन नहीं होता है, ये थोड़ा धंसा हुआ भरा हुआ इस टाइप का होता है, जिसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं। ये एक श्लेष्मा कोशिका है जिसको म्यूकस सेल्स कहते हैं, फिर अम्लजन कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक सेल्स, फिर जाइमोजन कोशिकाएं। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तीनों प्रकार की कोशिकाओं सम्मिलित रूप से इसमें से जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, जिसमें मुख्य रूप से ये HCl है, श्लेष्मा है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन है। देखो अमाशय में जो HCl होता है ये अमाशय का राजा कहलाता है। इसका बहुत ही अहम रोल होता है। इसके कार्य क्या होते हैं देखते हैं। HCl जो है हमारे भोजन में जो हानिकारक तत्व आते हैं, विषाणु और जीवाणु आते हैं, उनको नष्ट कर देता है HCl। फिर इसका कार्य क्या होता है, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है उसको पेप्टोन में बदल देता है ये HCl। फिर पेप्सिन क्या है, पेप्सिन जो प्रोटीन जो हम भोजन ग्रहण करते हैं प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और आप सोच रहे होंगे ये HCl ये जो अमाशय की दीवारों को नष्ट क्यों नहीं करता है। इसका कारण क्या है, ये जो श्लेष्मा होता है, म्यूकस होता है, म्यूकस की वजह से ये HCl और ये पेप्सिन एंजाइम होता है ये नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। किसकी वजह से, श्लेष्मा की वजह से। महत्वपूर्ण भाग है, जैसे लीवर का अध्ययन करें दूसरी वीडियो में लीवर को समझेंगे। जो पाचन ग्रंथियां होती हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। लीवर है, पैंक्रियाज है, लार ग्रंथियां हैं, उनको अगली वीडियो में सीखेंगे। देखो जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत ये बहुत ही लंबा भाग होता है हमारे शरीर का। ये इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। ये जो छोटी आंत होती है एक सीध में नहीं होती है, कुंडलित रूप से होती है और इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, ये ग्रहणी, मध्यांतर, शेषांतर। ग्रहणी ये देखो, ये यहाँ अमाशय है, यहाँ ये जो है अमाशय से नीचे ये वाला भाग जो होता है ये थोड़ा जो मुड़ा होता है, ये ग्रहणी कहलाता है। इसकी लंबाई लगभग 25.30 सेंटीमीटर होती है ये। फिर उसके बाद ये 20 का भाग जो होता है मध्यांतर, ज्योजेनम, ये 2.5 मीटर की होती है। फिर लास्ट का जो शेषांतर होता है ये जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है, इसकी लंबाई 3.5 मीटर होती है। देखो छोटी आंत में जो लास्ट में लास्ट में मुख गुहा से पाचन स्टार्ट होता है, फिर पहुंचते पहुंचते यहाँ 3 घंटे तक इसका पाचन होता है अमाशय में। फिर ग्रहणी के माध्यम से सीधे ये छोटी आंत में आ जाता है। यहाँ पर भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर भोजन से जो पोषक तत्व मिलने चाहिए उसका अवशोषण कर लिया जाता है और फिर लास्ट में जो अपचित भोजन रहता है जिसका पाचन नहीं हो पाता है वो बड़ी आंत के माध्यम से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हमारा भोजन जो हम भोजन ग्रहण करते हैं मुख गुहा से स्टार्ट होता है और लास्ट में बड़ी आंत में आकर जो अपचित भोजन मल के रूप में बाहर निकल जाता है।